हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक जर्नी है जिसे कंटिन्यू करने के लिए हमें टाइम टू टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। हम जब भी किसी बिजनेस या वेंचर की बात करते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को सुना है जो सबसे पहली डिफ़िकल्टी या कठिनाई आती है वो हमेशा फंड्स होते हैं। फंड्स कहाँ से मिलेंगे, क्या कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो वही बिजनेस करता है जिसमें फंड्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम होती है, सब्सिडी होती है। हालांकि ये तरीका गलत है। इस प्रोग्राम ओरिएंटेशन जो हमारा मॉड्यूल 1 है, मैं CS एकता यश निगम आज आपको स्कीम की जो एक्सपेंशन हुआ है PMGP स्कीम के तहत उसके बारे में बताऊंगी। फंड्स की प्रॉब्लम हर एंटरप्रेन्योर के होती है। जो MSME है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एक बहुत अच्छा उपहार कह लीजिए, भेंट दी है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी PMGP की, जिसके तहत ये EDP का मॉड्यूल आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सेकेंड लोन का ऑप्शन दिया है। ये सेकेंड लोन है क्या, ये किसको मिलता है और क्यों मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये जो अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन हुआ है एग्जिस्टिंग PMGP और मुद्रा यूनिट्स में, ये है क्या। बेसिकली इसकी जो नोडल एजेंसी है, नेशनल नोडल एजेंसी है, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने KVIC को अपॉइंट किया है। ये एक सेकेंड प्रोविजन क्रिएट किया है उन एग्जिस्टिंग यूनिट्स को जिनको PMGP लोन ऑलरेडी मिल चुका है। जो बेनिफिशियरी हैं उनको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, जो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स थे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो सेकेंड टाइम उनको जो असिस्टेंस है, जो सब्सिडी है, वो मिल सकती है। वो PMGP स्कीम की तहत सेकेंड सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली जो इसमें प्रोविजन क्रिएट किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस यूनिट्स के लिए क्रिएट किया गया है। और एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में जानिए, इसको समझिए, और अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग PMGP बेनिफिशरी हैं तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या था इस सेकेंड टर्म को इंट्रोड्यूस करने का। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट था, जैसे कि स्कीम खुद ही कहती है, अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन। तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वो अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन के लिए दिया जा रहा है। सेकंड, जो आज की डेट में ड्यू टू जो आजकल जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, डे टू डे अफेयर्स में इतनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, उससे अपग्रेड कराने के लिए आप अपनी जो एग्जिस्टिंग यूनिट है या आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, उसमें ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस ऑटोमेटिक बनाने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक और चीज़ है, ये इन्हेंस करती है प्रोडक्टिविटी। आप एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, अगर आप वेल परफॉर्म कर रही थी, हो सकता है एक सर्टेन टाइम में आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको MSME की स्कीम के तहत मिल रहा है, PMGP की सेकेंड लोन का जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है उसके तहत मिल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे जो दिया गया है वो टू इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट विद एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट अश्योरिंग एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली जब भी कोई वेंचर ग्रो करता है या सेकेंड टर्म में फंड ले रहा है तो उसकी ग्रोथ में हमेशा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो होता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेकेंड टर्म या सेकेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का। अब जानते हैं कि क्वांटम क्या है या नेचर ऑफ असिस्टेंस है क्या। बेसिकली इसमें जो सेकेंड लोन दिया जा रहा है फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग PMGP और मुद्रा यूनिट्स, इसमें ऑल कैटेगरीज यानी कि किसी भी जाति धर्म का जो भी कैटेगरी, माइनर माइनॉरिटी जो भी है, जो जर्नल कैटेगरी का है, उनको जो दिया जा रहा है वो रेट ऑफ सब्सिडी है 15%, 15% की सब्सिडी दी जा रही है, और 20% की दी जा रही है हिली रीजन्स और NER को। इसमें जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 10% रहेगा। इसमें जो क्वांटम है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 1 करोड़ है। अगर सेकेंड लोन आप ले रहे हैं तो आप एज एन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपके लिए क्वांटम 1 करोड़ है, जिसमें आपको 15% की सब्सिडी अगर लगा ले तो 15 लाख की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप हिली रीजन्स या NER पे हैं तो आपको 20 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर को 25 लाख तक का प्रोविजन है। तो 25 लाख पर अगर हम निकाले
तो 3,75,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी इन द केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी 15% के हिसाब से। और अगर आप हिल रीजन्स और NER को बिलोंग करते हैं तो आपको करीबन 5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके तहत आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप अब PMGP बेनिफिशरी होने वाले हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप PMGP का अभी फर्स्ट टाइम लोन अवेल कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम भी ये फैसिलिटी दी जा रही है आपको। आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको ये बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। पहले ऐसे नहीं होता था, अगर आप किसी स्कीम के तहत एक बार कोई भी लोन अवेल कर लेते थे तो आपको कोई सेकेंड असिस्टेंस नहीं मिलती थी। बट ये प्रोविजन क्रिएट किया गया है फॉर दोज बेनिफिशरीज ऑफ PMGP जो वेल परफॉर्म्ड हैं, जिनके नेट प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा हो रहा है और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उनको ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब बात कर लें इस बेनिफिट्स को किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। तो जो बैलेंस अमाउंट है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, वो एज अ टर्म लोन दिया जाएगा। एज अ टर्म लोन बैंक देगी आपको। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें जो लोन अमाउंट है वो आप फिक्स एसेट्स के इन्वेस्टमेंट में, मशीनरी के परचेज में और इंस्टॉलेशन में या कंस्ट्रक्शन पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसके कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अंडर टर्म लोन की बात करें, जो कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल शेड, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग, वो 25% की सीलिंग है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंक्लूडिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो 60% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो द रिमेनिंग 40% जो है वो आपको वर्किंग कैपिटल के तहत आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसका होना चाहिए। लेकिन ये बैंक टू बैंक डिफर करती है। देखिए, स्कीम तो जो MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल नोडल एजेंसीज की KVIC है, स्टेट में DIC इसकी है, DIC है, KVIB, KVIC इसकी एजेंसीज हैं। बट जो लैंडिंग एजेंसी होती है वो हमेशा बैंक होते हैं। तो बैंक के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक नॉर्म्स से। बैंक की अगर कुछ डिफाइंड नॉर्म्स है तो उसके हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट वेरी कर जाएगी। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग कैपिटल है, वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस जो अपॉर्चुनिटी दी गई है उसका बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एग्जिस्टिंग PMGP बेनिफिशरीज हैं जो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं फर्स्ट लोन, वो इसको उठा सकते हैं। ऑल ओवर दी कंट्री एप्लीकेबल है, तो अक्रॉस इंडिया कोई भी PMGP बेनिफिशरी है वो इस लोन का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मार्जिन मनी क्लेम है हैज़ बीन एडजस्टेड एंड द फर्स्ट लोन अवेल शुड हैव बीन रीपेड इन स्टिमुलेटेड टाइम। मतलब दो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो, मार्जिन मनी एडजस्ट हो चुका हो और जो बेनिफिशरी है उसने जो लोन का रीपेमेंट स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कर दिया गया हो। फिर उसके बाद द यूनिट हैज़ बीन मेकिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। लास्ट 3 साल में जब आप लोन अवेल कर रहे हैं उसके प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में वो एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हो। बेनिफिशरी में अप्लाई टू द सेम बैंक को भी अप्लाई कर सकती है और चाहे तो किसी और बैंक को भी अप्लाई कर सकती है एज पर हिज सुइटेबिलिटी और एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी वो अप्लाई कर सकती है। द सेकेंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये हमने ऑब्जेक्टिव पे भी बात करी थी। जब भी कोई यूनिट एक्सटेंड कर रही होती है एग्जिस्टिंग, तो डेफिनेटली वो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही होती है। तो जो लोन आप अवेल कर रहे हो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हाथ हो, रोल हो, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आप अपने बिजनेस वेंचर को एज इन आप अभी फर्स्ट लोन अवेल कर रहे हैं, आप प्लान कर सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होता है और सारी कंडीशंस फुलफिल करता है तो आप सेकेंड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको बताया था, KVIC है, स्टेट KVIBs हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, इन अर्बन एरियाज स्कीम जो है SDIC भी, और कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम, NSIC, MSME DIC, RSCTIs और IUDSCTIs
एक्सेट्रास, ये सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि स्कीम सेंट्रल फॉर्म करता है बट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज इम्प्लीमेंट करती हैं, और इसकी जो लैंडिंग एजेंसी होती है वो बैंक होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक्स की बात करी थी, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स अप्रूव्ड बाय स्टेट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जिसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ की बात करें कि बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा और कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको कैसे मिलेगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपने जान लिया क्या आपको क्या प्रोविज़न दिया गया, आपने जान लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट का, आपने जान लिया कि ये लोन आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कौन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जिन्हें आप कंसर्न कर सकते हैं। मैं अब आपको बता रही हूँ कि बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस क्या होगा पूरा। बेसिकली ये मैंने जैसे कि बताया था कि ऑल ओवर यूनिट्स, ऑल ओवर द कंट्री जितनी भी यूनिट्स हैं वो इस लोन को आराम से अवेल कर सकती हैं। सेकेंड लोन, एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, याद रखिए दिस इज़ नॉट अ फ्रेश सब्सिडी स्कीम, ये एग्जिस्टिंग के लिए ही है, उनको अपग्रेडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए ही स्कीम है, तो वही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका एक सेपरेट लिंक दिया गया है। जब ऑनलाइन पीएमजीपी के पोर्टल पे आप जाएंगे, जहां आप फर्स्ट लोन की एप्लीकेशन डालते, वहीं पे एक सेपरेट लिंक प्रोवाइड किया गया है, जो हम अपनी लेटर स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे भी कि वो लिंक कैसा है और इसमें क्या डिटेल्स फिल करनी है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें। तो वो एक लिंक सेपरेट दिया गया है जहां आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, केवीआईसी, केवीआईबी एंड डीआईसी, उनका रोल है कि वो एप्लीकेशन को प्रॉपर वेरीफाई करे और 15 दिन के अंदर रिवर्ट करे। या तो उसमें कुछ कमी है तो उसे हाईलाइट करें, अगर वो अप्रूव कर लेते हैं तो लेंडिंग बैंक, जो बैंक है, उसे वो एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर रेफर करे। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जब बैंक को रेफर करती है तो बैंक का क्या रोल है? अगर वो बैंक को रेफर कर रही है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 60 दिन के अंदर अप्रेज एंड सैंक्शन करे। ध्यान से सुनिएगा, अप्रेज एंड सैंक्शन, डिसबर्समेंट की बात नहीं करी गई है। अप्रेज और सैंक्शन कर दे 60 दिन के अंदर, और जब रिलीज कर रहे हो लोन पे तो बैंक को जो है अपना मार्जिन, मनी सब्सिडी क्लेम करना है इन द फॉर्म ऑफ TDR, दैट इज योर टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट की तरह, जो कि 18 महीने तक एक सेपरेट अकाउंट में रहेगा जिसपे कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिशियरी को ये जो सब्सिडी दी जा रही है 15 लाख की फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अगर 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, या 20 लाख या सर्विस के लिए जो दी जा रही है, ये एज अ टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट लॉक्ड हो जाएगी फॉर 18 मंथ्स, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद द TDR अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द लोन अकाउंट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर जब मशीनरी का इंस्टॉलेशन होगा तो जो आपका टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक जॉइंट वेरिफिकेशन होगा पहले आपकी साइट का, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और बैंक को करना होगा। उसके बाद ये जो TDR है वो आपका लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। इसमें एक सेपरेट MIS भी आपको पोर्टल में अपलोड करनी होगी और आपको विजिबल भी होगी, जो कि हर a separate MIS for the second dose financial assistance shall be provided in the PMGP portal for the purpose of monitoring all the stakeholders। यानी कि सारे बेनिफिशियरी को मॉनिटर करने के लिए एक MIS रिपोर्ट भी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड होगी। ज्वाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट करना होगा बैंक को और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, और उसकी जो रिपोर्ट है वो पोर्टल में अपलोड करनी होगी। फिर थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करवाना होगा KVIC को किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जब 2 साल कंप्लीट हो जाएं अपग्रेडेशन के। यानी कि लोन जब आपने लिया है और आपको मिल गया है, उसके 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर, जब 2 साल कंप्लीट हो जाए डेफिनेटली, उसके बाद आप KVIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसोर्स करे, किसी सोर्स से, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से या किसी एजेंसी से, वो एक वेरिफिकेशन फिर से कंडक्ट कराए। The beneficiary may opt for covering the project under CGTMSC scheme by paying requisite CGTMSC fees। यानी आप इस स्कीम का भी बेनिफिट उठा सकते हैं
ये बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। एक तो आपको सेकेंड टर्म लोन दिया है, मतलब आप पहले ही अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो जो मैंने बताया था सबसे बड़ी दिक्कत आती है फंड्स की, उसकी एश्योरिटी आपको मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रहा है। बिजनेस देखिए अगर आप करेंगे तो उतार चढ़ाव ये सब लगे रहते हैं, कहीं आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कहीं बुरा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है उससे कम से कम आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी होगी कि एज एन एंटरप्रेन्योर जब भी आप एक्सपेंड करने की सोचें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप अपने बिजनेस को वैसे ही रन करिए, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करिए, क्योंकि सेकेंड टर्म जो असिस्टेंस है वो आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक प्रोविज़न है। आपको अब और स्कीम्स या लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से बिजनेस चलाइए और इस जो सेकेंड अपग्रेडेशन है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करी होगी आपने पहली बार और ये जो सेकेंड टाइम फाइल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लिस्ट कर दे रही हूँ जो एडिशनल है। जैसे कि प्रीवियस सैंक्शन लेटर जो बैंक ने इशू किया था आपके, वो आपको लगाना होगा, and proof of claims, that margin money claims adjusted against previous loan, and bank certificate for full loan repayment। मैंने बताया था दो कंडीशन कि मार्जिन मनी पूरी तरीके से क्लेम हो गया हो, राइट। दूसरा, आपने अपना जो पीएमजीपी बेनिफिशियरी का जो लोन था वो आपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर रीपे कर दिया हो, तो उसका सर्टिफिकेट प्लस आपको प्रूफ लगाना होगा कि आपका क्लेम जो है एडजस्टेड हो गया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी प्रपोजल, एनी एक्सपेंशन, और उसके लिए आपको एक अपने प्रोजेक्ट का समीकरण देना ही पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हैं लोन, उसकी डिटेल्स, पासपोर्ट साइज योर फोटोग्राफ्स, आपके आईटी रिटर्न 3 साल के, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो वेल परफॉर्मिंग यूनिट्स है ये उसके लिए है, तो ये डॉक्यूमेंट जाएगा। एनुअल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी जो कि सर्टिफाइड हो सीए से फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके एज एन वेंचर भी डिफ़र करेंगे कि आप सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट ऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जो आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से स्कैन करके रखिए ताकि एप्लीकेशन फाइल करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से अपलोड कर सकें। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पीएमजीपी पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिए पिंक कलर के टैब में येलो कलर का एक आइकन बन के आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमजीपी एंड मुद्रा यूनिट्स। आप इस आइकन पे क्लिक करिए। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अगर जाएंगे आपको समझना है कैसे फॉर्म फाइल करना है या कैसे प्रोसीड करना है। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, स्टिल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए गाइडलाइंस को, ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप रजिस्टर्ड एप्लीकेंट होंगे ही क्योंकि आप पहले पीएमजीपी लोन अवेल कर चुके हैं, तो आप अपने लॉगिन पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसमें आपको अपना फर्स्ट लोन अवेल्ड अंडर कौन सी स्कीम के तहत अवेल किया है, स्टेट डिफाइन करनी है, डिस्ट्रिक्ट डिफाइन करनी है, फिर उसके बाद पीएमजीपी एप्लीकेशन आईडी, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी। प्रीवियस सैंक्शंस डिटेल्स भी जाएंगी, ये तो बेसिक डिटेल्स हैं, फिर प्रीवियस सैंक्शन डिटेल्स जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, देन फाइनल सबमिट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन MIS रिपोर्ट्स भी दिख जाएंगी, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर एक बात के लिए आप रिलैक्स हो जाइए, जब भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा है। MSME की इस स्कीम के तहत आपको आपके एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सेकेंड लोन विद सब्सिडी दिया जा रहा है। तो इत्मीनान से आप बिजनेस शुरू करिए और अपने एक्सपेंशन को भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करिए, उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो जनरेशन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है और फंड्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप सेकेंड इनिंग कह सकते हैं जो आप अपने एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए, इसको जानिए, समझिए और तब इसे अप्लाई करिए। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स।